नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनफेडेड एकेडमी में। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। जो रीजनिंग का विषय है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही विस्तृत है और सभी कंपटीशंस में ज़रूर आता है रीजनिंग। तो इस क्लास में हम लोग चलिए पढ़ते हैं रीजनिंग। और जो रीजनिंग का पहला टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू। जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है ABCD टू Z तक जो होता है, उसका हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू सीखेंगे। उसका प्लेस वैल्यू कितना होता है। ऐसे तो हम एक किनारे से रख करके A से Z तक 26 तक प्लेस वैल्यू जानते हैं, लेकिन उसको कम समय में किस प्रकार से हम अपने दिमाग में उसको फीड कर लें, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करते समय आसानी से जो प्लेस वैल्यू है उसको हम रख पाएँ और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए। याद करने का तरीका हम आप लोगों को बताएंगे, जो कि बस केवल अक्षर जो लेटर होता है उसको देखते ही आप बता सकते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा। तो ट्रिक के माध्यम से चलिए प्लेस वैल्यू सीखते हैं। उसके बाद में फिर जो जिस प्रकार का प्रश्न बनता है कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट पर। तो अल्फ़ाबेट में जो पहला लेटर होता है वो होता है A। जो पहला लेटर होता है A, फिर उसके बाद होता है B, C, D, E, A B C D E। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ABCDE 5 लेटर होते हैं सबसे पहले वाले, इनका जो प्लेस वैल्यू होगा सबको मालूम होगा। A का कितना होता है ये कहेंगे पहले नंबर पे है। A का जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है। जो B का प्लेस वैल्यू है वो 2 है। जो C का है वो 3 है। जो D का है वो 4 है और जो E का है वो 5 है। तो 1 2 3 4 5 इतना तो सबको मालूम होता है। और उसके बाद में बात आता है कि आगे का किस प्रकार से याद रखें। क्या हम लोग एक किनारे से गिनेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हम आप लोगों का तरीका बताते हैं जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से इसको देख करके ही बता सकते हैं। तो चलिए, जो अगला लेटर है वो है F। अगला लेटर F है। F में हम देखेंगे कि जो F है, F को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये रहा इतना F। अगर इसको हम ऐसे करके मिला दें तो ये 6 बन जाता है, यानी 6। तो जो F का प्लेस वैल्यू होगा वो 6 हो जाएगा। जो F का प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 6। और आगे चलते हैं, F के बाद आता है G। F के बाद G आता है। तो G का प्लेस वैल्यू कितना होगा? G को ध्यान से देखिएगा तो इसमें इतना देखिए, यहाँ पर 7 बना हुआ है। G में यहाँ पर 7 बना हुआ है। तो जो G का प्लेस वैल्यू होगा वो इस प्रकार से 7 हो जाएगा। फिर G के बाद आता है H। G के बाद H आता है। तो H को देखिएगा, अगर ऊपर और नीचे ऐसे हम मिला दें H को इस प्रकार से अगर हम मिला दें तो ये बन जाएगा 8। ये बन जाएगा 8। इसका मतलब कि जो H का प्लेस वैल्यू होगा वो 8 होगा। और आगे चलते हैं I को हम ऐसे भी लिखते हैं। I को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्या बन गया? 9 बन गया। तो जो I का प्लेस वैल्यू होगा वो 9 होगा। फिर I के बाद आता है J। J को अगर J को हम ऐसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो 0 बन जाता है। 0 किसी का होता नहीं, तो 0 या तो 10 में होगा या तो 20 में होगा, क्योंकि 26 लेटर्स ही होते हैं। J पहले आता है, इसलिए जो इसका प्लेस वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगा। J का हो जाएगा 10। फिर आते हैं K। J के बाद आता है K। तो K को बनाने में जो दोनों क्रॉस लाइन है, यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ये है और एक क्रॉस लाइन ये है। अगर हम इनको ऐसे सीधा करके लिख दें
तो हो जाएगा 11। दोनों क्रॉस लाइन को हम क्या किए, सीधा करके लिख दिए और वो हो गया 11। तो के का जो होगा वो 11। जे के एल, एल मान लेते हैं, अभी हम लोगों को नहीं मालूम है, एल हमको मालूम ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। एल के बाद में जो नंबर आता है, एल के बाद एम, एल के बाद क्या होगा, एम होगा। तो जो एम का प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, मिनट, जो m का प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, m को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा घुमा देंगे। m को अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये बनेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी 3 बन जाएगा। तो 3 तो हो चुका है, 3 किसका होता है, सी का होता है, हमें मालूम है। तो इसका मतलब m का कितना होगा, 13 होगा, m का कितना होगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद एल एम एन, एन देखिएगा, एन में यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे लिखें इस प्रकार से, थोड़ा सा इसको हटा करके, तो यहाँ रोमन में 4 बन रहा है, कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। 4 को हम ऐसे लिखेंगे, यह हो गया 4, 4 हो चुका है, इसलिए हो जाएगा 14। तो जो n का प्लेस वैल्यू होगा वो हो जाएगा 14। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एल एम एन, एन के बाद होगा ओ, हम मान लेते हैं कि ओ हमें नहीं मालूम, ओ भी नहीं मालूम, एक एल नहीं मालूम, एक ओ नहीं मालूम, अभी लास्ट में बताते हैं आइडिया इसका भी। तो एल और वो दोनों हमको मान लेते हैं नहीं मालूम है। तो एल एम एन ओ, ओ के बाद आता है पी, ओ के बाद आता है पी। अगर पी को हम ऐसे उलट दें, नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला भाग नीचे, तो इसको अगर ऐसे हम लेके जाते हैं तो ये इस प्रकार से बन जाता है, यानी 6 बन जाता है। कितना बन जाता है, 6 बन जाता है। तो 6 तो हो चुका है, तो होगा कितना, 16 होगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, किसका, पी का। पी का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 16। एल एम एन ओ पी, पी के बाद आता है क्यू, पी के बाद आता है क्यू। क्यू में हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 7 बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, 7, 7 हो चुका है, इसलिए होगा इसका 17 हो जाएगा। पी क्यू, उसके बाद में 2 वर्ड है, एक आर है एक यस है, एक आर है एक यस है। इसके लिए आप लोगों को मेरा नाम याद करना होगा। मेरा नाम क्या है, जिन लोगों को नहीं मालूम बता देते हैं। जो मेरा नाम है वो है राधे श्याम, राधे श्याम उर्फ प्रधान है। तो जो राधे श्याम है नाम, आर और यस, आर और यस। तो इस प्रकार से इसको हम याद करेंगे कि आर 18 और यस 19। तो हमारा नाम आपको याद करना पड़ेगा। हमारा नाम क्या है, आर एस अर्थात 18 19। मेरा नाम 18 19 क्या है, 18 19 है। तो 18 और 19, आर और एस, आर एस कितना, 18 19, आर एस को क्या कहेंगे, 18 19, राधे श्याम को क्या कहेंगे, 18 19। इस प्रकार से आप इसका भी याद कर सकते हैं। और आगे आते हैं आर एस टी। तो इस समय 2020 मैच बहुत चल रहा है, आईपीएल भी 2020 का होता है, यानी 20-20 ओवरों का होता है। तो T20 क्या होगा, टी का 20, T20 2020 T20, टी का कितना होगा, 20 होगा। यस टी, उसके बाद आता है यू और भी। चलिए यू और भी का भी बताते हैं। यू, यू फॉर ये वाला यू, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम कितने वर्ष के हो, प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कितने वर्ष के हो,
कहोगे सर हम तो 21 वर्ष के हैं। तुम कितने वर्ष के हो? तुम 21, तुम 21 वर्ष के हो। वी फॉर ये भी यानी हम, वी फॉर ये भी यानी हम कितने वर्ष के हैं? कहोगे 22। कितने? 20। तुम 21 हो तो मैं 22 हूँ, तुम 21 हो तो हम 22 हैं। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो, यू वी। उसके बाद में है डब्लू। डब्लू को अगर ऐसे हम घुमा देते हैं तो ये बन जाता है 3 बन जाता है। 3 का तो हमें मालूम है क्या होता है, सी होता है। और उसके बाद अगर 13 की बात करें तो 13 यम पढ़ चुके हैं सबसे पहले, तो 3 13 हो चुका है, तो उसके बाद क्या आएगा 23 यानी 23 आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा? एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो एक्स का, वाई का, जेड का लास्ट के 3 लेटर हैं, तो लास्ट के 3 लेटर हमें जरूर मालूम होंगे। जो जेड होता है सबसे लास्ट में कितना होता है? 26 होता है, 26 हो गया। उसके जस्ट पहले वाला 25 होगा, और कितना होगा? 25 होगा। और एक और अगर प्रीवियस जाते हैं, एक और पिछला हो जाएगा एक्स का, जो हो जाएगा 24। तो ये तीनों तो ऐसे ही मालूम होता है, सबको मालूम होता है। और इधर से 5 मालूम होता है, और फिर जितने भी लेटर्स हैं सबको हम ट्रिक बता दिए आप लोगों को। देख करके ही बता सकते हो कि किसका कितना होगा। एक बार या 2 बार इसको और पढ़ लेंगे तो फिर कभी भी नहीं आप भूलने वाले हैं। एक बात और अभी तो छूटा हुआ, क्या? एल और ओ, एल और ओ ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एल और ओ, एल तो नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े। तो जो नहीं पढ़े हैं एल, वो होगा 12। कितना? 12। इसका हो जाएगा 12। और वो ये भी नहीं पढ़े थे, ये हो जाएगा 15। एल और वो 2 याद करना पड़ेगा, एल 12 वो 15। जो दोनों नहीं मालूम था हमको, वो कौन कौन था? एल था और वो था। कितना कितना था? 12 और 15 था, बस इतना ही। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी ट्रिक आप लोगों को बताए हैं सब यहीं पर याद हो गया होगा। और रीजनिंग के जितने भी क्लास होंगे आने वाले समय में सब इसी प्रकार से ट्रिक पर आधारित होंगे, जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। और कोई भी कंपटीशन हो, किसी भी कंपटीशन में आप बैठ जाओ और रीजनिंग के सभी प्रश्न हल कर पाओगे, इस तरह का मैं आप लोगों को क्लास दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपके पढ़ाई को बहुत ही सरल बना सकती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न लेकर के, जो इससे ही संबंधित होंगे, इसी प्लेस वैल्यू पर आधारित होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप लोग हमारा समर्थन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।